नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू 28 डेज और 4 वीक्स इज कॉल्ड। जन्म के समय से लेकर 28 दिन या 4 सप्ताह तक की अवधि को क्या कहते हैं? इन्फेंट पीरियड, न्यूबॉर्न पीरियड, चाइल्डहुड, न्यूनेटल पीरियड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। 28 दिन की अवधि को न्यूनेटल पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिज्म ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म इज आल्सो कॉल्ड। हाइपोथायराइडिज्म के कारण होने वाले क्रेटिनिज्म को क्या कहा जाता है? हाइपोकैल्सीमिया, मिक्सिडीमा, टिटेनी, हाइपरथायराइडिज्म। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिक्सिडीमा कहा जाता है। एक ऐसा रोग जो हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है और उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। यह जनरली बच्चों में जन्म से ही ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है ये कम निकलते हैं, जिससे मिक्सिडीमा की डिजीज हो जाती है। इसमें बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं और शरीर की कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं। In children, severe hypothyroidism results in cretinism, also referred as myxedema. Next question. The first teeth to appear in children are, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? Lateral incisors, central incisors, canines and molars. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बच्चों में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो होते हैं सेंट्रल इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फीडिंग वाया ए ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज इज कॉल्ड। नाक के माध्यम से डाली गई नली द्वारा पोषण देना क्या कहलाता है? पैरेंट्रल फीडिंग, नेजल फीडिंग, हैंड फीडिंग, गैविस फीडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसको बोला जाता है गैविस फीडिंग। जब नोज के द्वारा कोई नली हो, फीडिंग उसके द्वारा देते हैं, तो नाक के माध्यम से डाली गई नली द्वारा पोषण देना ये कहलाता है गैविस फीडिंग और इस नली को कहते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When should supplementary feeding begin for a child? बच्चे को अनुपूरक आहार कब शुरू करना चाहिए? At 3 months, at 4 months, at 5 months, at 6 months. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बच्चे को 6 महीने में पूरक आहार शुरू कराना चाहिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, लड़कियों में यौवन की शुरुआत का पहला संकेत क्या है? मीनार्च, ब्रेस्ट बड्स, प्यूबिक हेयर, हाइट, स्पर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेस्ट बड्स लड़कियों में प्यूबर्टी का पहला साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स इज नोन एज। स्तन अंकुर की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? मीनार्च, थेलार्च, प्यूबार्च, एड्रीनार्च। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड इज नोन एज थेलार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड यूजुअली सिट्स विदाउट सपोर्ट। शिशु सामान्यतः बिना सहारे के बैठना शुरू करता है। 4 months, 6 to 8 months, 10 months या 12 months। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 to 8 months। At this age, motor skills develop enough for babies to sit steadily without support. Next question, नंबर ऑफ फॉन्टानेल्स इन ए न्यूबॉर्न इज। नवजात शिशु में कितने फॉन्टानेल होते हैं? 2, 4, 6, 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नवजात शिशु में 6 फॉन्टानेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एंटीरियर, एक पोस्टेरियर, 2 स्फिनोइडल और 2 मेस्टोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉन्टानेल इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ हेड। सिर के सामने कौन सा फॉन्टानेल पाया जाता है? पोस्टेरियर, स्फिनोइड, मेस्टोइड एंड एंटीरियर। जब सामने ही है तो मतलब ये होगा एंटीरियर, इसलिए डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन? 20, 22, 24 और 32। तो चिल्ड्रंस या बच्चों में जो प्राइमरी टीथ होते हैं या होते हैं 20, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whooping cough is caused by mycobacterium tuberculosis, bordetella pertussis, cyanobacterium, hemophilus influenzae। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, whooping cough होता है बॉर्डिटेला pertussis से, इसलिए इसको ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा और इसको काली खांसी भी कहते हैं। whooping cough is a highly contagious respiratory disease caused by the bacterium Bordetella pertussis। Next question, most common renal tumor in children। बच्चों में सबसे सामान्य रीनल ट्यूमर कौन सा है? विलिप्स ट्यूमर, रीनल सेल कार्सिनोमा, नेफ्रोलिथियासिस, यूरिट्रोसील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों में जो सबसे सामान्य प्रकार का किडनी कैंसर होता है यह विलिप्स ट्यूमर होता है और इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, laryngotracheobronchitis in children is also known as bronchitis, asthma, croup syndrome, pneumonia। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी, इसको बोला जाता है क्रूप सिंड्रोम, लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। लॉकजा इज अनदर नेम ऑफ, लॉकजा किसका दूसरा नाम है? ट्रिस्मस, टिटेनस, रेबीज या मेनिंजाइटिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टिटनेस का दूसरा नाम लॉकजा होता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। लॉकजा इज अ कॉमन नेम फॉर टिटेनस, अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। It leads to painful muscle stiffness and spasm, often starting in the jaw, that is called lockjaw। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।